हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन शमीम गनई साहब और हमारी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन शमीमा जी यहाँ पे और अलॉन्ग विद ऑल सरपंचेस ऑफ और तहसील मंडी यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें कुछ एक दो इश्यूज़ थे जिनको हमने अब वो पार्टी पॉलिटिक्स ये बेहतर समझा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में ये बातें लाएं कि इस वक्त जो हमें सबसे अहम मसला जो हमें यहाँ बैठने का वो डिग्री कॉलेज मंडी के ताल्लुक से है कि जिसको 2-3 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक उसकी वो कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। तो हमें ये बड़ी खुशी हुई थी कि डीसी साहब ने राजपुरा में जाकर एक जगह को पसंद किया और दैट इज़ ए सेंट्रल प्लेस सो फार एज लोरन इज़ कंसर्न, गगड़ियाँ सावजियाँ इज़ कंसर्न, अज़माबाद कंसर्न, अलाई इज़ कंसर्न, फतेहपुर इज़ कंसर्न। तो ये एक सेंट्रल प्लेस थी जो डीसी साहब ने देखी है राजपुरा में अमरनाथ के बिल्कुल सामने। तो इसके बारे में हम ये चाहते थे आज कहना कि इसमें कंसेंसस है, सभी लोग कह रहे हैं, दोनों ब्लॉक्स के जो चेयरपर्सन साहिबान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, सरपंच साहिबान तशरीफ़ फरमाए, प्रोमिनेंट जो सिटीजन्स हैं वो इसमें सभी का ये ख्याल है कि जो डीसी साहब ने जगह को मुंतखब किया है वही सबसे बेहतर जगह है। और मैं ये कहूँगा पॉलिटिशियन से भी जो भी हजरात हैं कि खुदा के लिए कहीं एक किसी चीज़ को तो छोड़ दें, कम से कम लोगों की भलाई का भी तो कभी सोचें। इसको फिर अगर आप पॉलिटिसाइज़ करेंगे तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात होगी हमारी मंडी के लिए, क्योंकि राजपुरा से बेहतरीन जगह मुझे नहीं पता कि कोई और जगह हो सकती है। ये उन लोगों की, राजपुरा के लोगों का एहसान है हम पे जिन्होंने मान लिया कि वो ज़मीन देने के लिए तैयार है और एक प्राइम प्लेस है वो हमारी मंडी के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि आज की हमारा उसका मकसद यही था कि हम सब मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो मंडी को स्पीड अप करने के लिए, इसकी डेवलपमेंट को स्पीड अप करने के लिए और डिग्री कॉलेज की जो जगह मुंतखब की है डीसी साहब ने वहीं पे ये कॉलेज बने, ये सब का इसमें इत्तेफाक है। यहाँ प्रोमिनेंट जो हमारे लोग हैं, सरपंच साहिबान हैं, लोरन ब्लॉक के हों या इस ब्लॉक के हों, तो ये हमने जॉइंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। ये जैसे शाह साहब ने भी कहा कि इसमें सियासत का कोई लेना देना नहीं, इसमें यही है कि लोगों के मसाइल हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो उसी के लिए हमने एक प्रपोज़ल बनाया कि हम मिलजुल के ही लोगों के जो मामलात हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखें। इसमें जो हमारे सरे दस्त था वो डिग्री कॉलेज मंडी का इशू है। पिछले 2 साल से लैंड जो है वो प्रोवाइड की गई थी, लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से वहाँ पे ये डिसीजन मैच्योर ना हो सका। अब डीसी साहब ने राजपुरा में भी एक लैंड देखी है। तो मेरा ये है, अगर अज़माबाद के लोग उसके लिए तैयार नहीं हैं तो राजपुरा जो कि सेंट्री लोकेटेड है, इसमें लोरन, सावजियाँ, साथरा, फतेहपुर, दड़ा, अड़ाई हर जगह से लोग जो हैं वो यहाँ इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो वहाँ पे इनको जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद यहाँ जहाँ रोड्स का मसला है, मारकोट की रोड का इशू जो है वो हर बार हर प्रोग्राम में उठता है। तो मेरी ये गुजारिश है जितने भी हमारे सियासी लोग हैं, तो जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है तो खुदारा आप हर मसले में अपनी टांग ना अड़ाएं, सड़कों को वहीं से निकलने दें जहाँ से लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आप अपनी अना की वजह से, अगर आप अपने सियासी मुफादात को मद्देनज़र रखकर इन प्रोजेक्ट्स में अड़चन डालने की कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से खुदा भी आपको माफ़ नहीं करेगा। तो वो रोड्स जो है वो बारकोट तक पहुँचनी चाहिए। यहाँ चिकरीपन रोड जो है वो निकलनी चाहिए। यहाँ छुम्बर कनारी रोड का जो काम स्टार्ट हुआ है लेकिन सुस्त रफ्तार में चल रहा है, उसमें वसअत लाने की ज़रूरत है। उसके लिए जैसे शाह साहब ने कहा, हमारा एक यहाँ पे सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो गया है लोरन से, तो उसको बनाने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पावर की कमी नहीं है, तो वो भी पूरा हो जाएगा। उसके अलावा जो लोरन टंगमरग रोड है या सावजियाँ गली मैदान से जो रोड टंगमरग निकलता है, आर्मी जो निकाल रही है, तो ये सड़कें जो निकालने की ज़रूरत है। तो इसमें हमारा ये है कि हम सबको, जितने भी हमारे सियासी लोग हैं, हमारे सीनियर रहनुमा हैं या जितने भी लोग बीडीसी या डीडीसी मेंबर हैं, तो मिलजुल के ही इस तहसील का हमें भला करना है, हमें प्रोजेक्शन करनी है। अगर हम अपने ज़ाती मुफादात को या अपनी ज़ाती अना को इसमें लाएंगे तो मुझे लगता है ये लोगों के साथ हमदर्दी नहीं होगी और वो मकसद फोत हो जाएगा जिसके लिए लोगों ने आपको ताकत दी है। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा अपने साथियों से कि ये ताकत आपको अल्लाह ने दी है, हुकूमत ने दी है, ये कमज़ोर और गरीब को दबाने के लिए नहीं है, बल्कि बेसहारा का हाथ पकड़कर उसको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत। और तमाम सरपंच साहिबान यहाँ पे आए हैं। ये जॉइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए दी जा रही है कि यहाँ मंडी में डिग्री कॉलेज सैंक्शन हुई है, जिसमें पिछले 2 साल से क्लासेस भी चल रही हैं और वो एक सरकारी बिल्डिंग है वहाँ पे, उसमें वो क्लासेस ले रहे हैं।
تو اس کی بلڈنگ کا مسئلہ تھا. پہلے پچھلے 2 سال سے بات چل رہی تھی عظم آباد میں کہیں وہاں نہیں مل سکی ان کو زمین, تو راجپورہ میں ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو زمین کا خود جا کے وہاں موقع پہ دیکھی ہے اور زمین پرووائڈ کروا رہے ہیں راجپورہ والے. اور راجپورہ ایک ایسا سینٹر ہے جہاں لورن سابجیاں اڑائی کے لوگوں کو, جو دور دراز گاؤں کے بچے ہیں جو پونچھ میں کمرہ لے کے نہیں رہ سکتے, ان کے لیے یہ کالج اس وقت ساری سیاسی جماعتوں نے اکٹھے ہو کے یہ کالج منظور کروائی تھی. اور یہاں تک کہ اس وقت ایز اے MLA شاہ محمد تانترے صاحب اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہے تھے کہ منڈی میں اگر کالج نہیں ہو تو میں استعفیٰ دے دوں گا. اگر یہ منڈی میں کالج آئی ہے اس وقت ہمیں بٹنا نہیں ہے, ایک پلیٹ فارم پہ آ کے بہترین جو اس کا پلیس ہے وہ ہے راجپورہ. تو راجپورہ میں جو ہے اس کی بلڈنگ کی کنسٹرکشن جلد از جلد شروع کی جائے. کہ آج آپ نے کالج کا مدعا اٹھایا, میں نے کالج, میں آپ کے مادھیم سے آپ کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتا ہوں DC صاحب کو, ڈسٹرکٹ جتنے ہمارے افیسران ہیں, اگر لورن بلاک کا چیئرمین اور منڈی کا چیئرمین پلس ایکس MLA دونوں بلاکوں کے سرپنچ سب راضی ہیں کہ منڈی کے اندر یا راجپورہ اس ایریے میں کالج بننی چاہیے, تو انکار کون کر رہا ہے؟ یہ ہونا چاہیے. اگر کوئی انکار کر رہا ہے وہ کون ہے؟ ان 4-6 بلاک, اس بلاک کے سرپنچ 5 پلس BDC, منڈی بلاک کا 5 سرپنچ اور BDC, یہ لوگ مطمئن ہیں کہ کالج وہاں بننی چاہیے. وہ یہ بتائیں انکار کون کر رہا ہے؟ میں بننا چاہیے. بالکل ہم پورے بلاک لورن کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ راجپورہ میں بننا چاہیے. البتہ میں نے بار بار کہا کہ میڈیا ایک آزاد جماعت ہے, میڈیا کے مادھیم سے اس بات کو لیفٹیننٹ گورنر صاحب تک میں بھیجنا چاہتا ہوں. خاص کر جو ہمارے بلاک میں جو DDCA لوگ بنے ہیں, ڈیولپمنٹ کام میں کہیں نہ کہیں اڑچن ڈال رہے ہیں, ان تک میرا یہ پیغام ہے میڈیا کے مادھیم سے کہ ڈیولپمنٹ کے کام میں وہ کہیں اڑچن نہ ڈالیں. ایسا نہ ہو کہ کل یہ عوام جو ہے روڈوں پہ آ کر ان کے خلاف احتجاج کرے گی, تو پھر ان کا جینا جو ہے اس معاشرے کے اندر دشوار ہوگا. یہی چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سابجیاں کے بچے بھی وہاں آ سکتے ہیں, اڑائی کے بھی آ سکتے ہیں, لورن کے بھی آ سکتے ہیں, بٹلکوٹ کے بھی آ سکتے ہیں, اور گھگڑیاں کے بھی آ سکتے ہیں. یہاں جو اور بھی گاؤں ہیں وہ بائلا کے بھی جا سکتے ہیں, سلونیاں سے جا سکتے ہیں, ہر طرف سے جا سکتے ہیں. وہ بالکل ٹھیک جگہ ہے, ہم اس کی تائید کرتے ہیں. شمیم گنیش صاحب نے اور شاہ صاحب نے جو کچھ کہا ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں, ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں.